Hello बच्चों, let's see this question. A hollow sphere of radius 0.15 meter with rotational inertia I equals to 0.048 kilogram meter square about a line through its center of a mass rolls without slipping up a surface inclined at a 30-degree to a horizontal. At a certain initial position, the sphere's total kinetic energy is 20 joule. How much of this inertial kinetic energy is rotational? बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी of an object required required to move rotationally rotationally is called rotational kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी। बच्चों अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक होलो स्फीयर दिया हुआ है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, एक होलो स्फीयर के बारे में बात कर रहा है। इस होलो स्फीयर में ये रोटेट कर रहा है विदाउट स्लीपिंग, बट इसका जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। कहाँ से पास हो रहा है ये एक्सिस, ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमें क्या क्या गिवन है, और हमें यहाँ पर गिवन है कि इसका जो रोटेशनल इनर्शिया है, रोटेशनल इनर्शिया वो हमें दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, आई इक्वस टू 0.048 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो हमें क्या दी हुई है, वो हमें दे रखी है 20 जूल। बच्चों अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इसकी जो टोटल इनिशियली इनिशियली जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। एक तो रोटेशनल की वजह से, जिससे ये अपने रोटेट कर रहा है, एक तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और एक काइनेटिक एनर्जी होगी जो ये ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम इन दोनों को निकाल कर और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो होती है हाफ आई, जो कि रोटेशनल इनर्शिया है किसका, सेंटर ऑफ मास का। और जिस एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर की बात करें तो वो होगी हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, जिससे ये रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओमेगा को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है जो इनर्शिया है, अगर हम इनर्शिया बात करें किसकी, सेंटर ऑफ मास की, तो यहाँ पर ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। तो 2/3 विदाउट स्लीपिंग एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्पोरिकल सेल का अबाउट एनी डायमीटर। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया
of a spherical shell about any diameter. हमने डायमीटर के से लिया है। तो हम आई कॉम जो जो हमने यूज़ करा है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और इससे हम क्या निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर को निकालेंगे। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है वो अपॉन में दोनों तरफ से जो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया था उससे मैंने ये फॉर्मूला बनाया है एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर और हाफ एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम मास की बात करें तो मास क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3I अपॉन 2R स्क्वायर। इस जगह से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा। और हमें मास एक्चुअल में दे क्या रखा है, वो दे रखा है 2.7 kg। तो यहाँ से अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो 20 जूल दे रखी है। और अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 5/6 2.7 मल्टीप्लाई 0.15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो हमें हमारा ओमेगा यहाँ से इसको सॉल्व करने पर निकलेगा वो निकलेगा 395 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारी निकल गई है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं इसको रोटेशनल फ्रिक्वेंसी। अब हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल की, अगर हम रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो होती है हाफ सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। वो क्या दे रखी है हमें 7.8 जूल दे रखी है। अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो v बराबर क्या हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा। आर भी हमें दिया हुआ है और ओमेगा भी हमें दिया हुआ है। तो 19.87 मल्टीप्लाई 0.15 मतलब इसकी जो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी वो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और यही जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी यहाँ पर, ये जो वेलोसिटी है ये इक्वल होगी किसके, इसके सेंटर ऑफ मास के भी इक्वल होगी। तो हमारा यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन होगा 7.8 जूल और इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी जो अ, वो होगी 3 मीटर पर सेकेंड और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 395 रेडियन पर सेकेंड होगी। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।